की दहशत, हो सकता है इस पे हम मुझ पे कार्रवाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के माननीयों को बुरा लगे, लेकिन ममता बनर्जी की दहशत सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सर चढ़कर छाया हुआ है। दहशत कहूं या सपोर्ट कहूं, मुझे नहीं मालूम। सब इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का केस ना सुनना पड़े, इसलिए जज सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ कह रहे हैं कि हम अब सुनवाई नहीं करना चाहते। आफ्टर जस्टिस इंदिरा बनर्जी, अनदर सुप्रीम कोर्ट जज रेस्क्यू फ्रॉम हियरिंग केस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी आपको मालूम है कि इंदिरा बनर्जी ने अपना नाम वापस लिया, और किस लिए वापस लिया? क्योंकि जो 60 साल की वृद्धा है, जिसके नाती पोतों के समक्ष उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उस केस वो लोग उस पीड़िता की सुनवाई ना करनी पड़े, इसलिए इंदिरा बनर्जी ने, सुप्रीम कोर्ट की जज ने उस केस से अपने आप का अपना नाम वापस जो है ले लिया। और ये भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो जनता में भरोसा होना चाहिए, उस भरोसे को तोड़ने वाला एक तरह से फैसला है। और ये दिखाता है कि या तो आप ममता बनर्जी से डर रही हैं, या आप एक बंगाली कोलकाता की होने के कारण आप शायद ममता बनर्जी को फेवर कर रही हैं, इसलिए फैक्ट के आधार पर जो फैसला हो सकता है उससे अपने आप को आप विलग कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फेवर कर रही हैं? तो इसी इंदिरा बनर्जी ने, जस्टिस न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने, मैं पहले इंदिरा बनर्जी जी की आपको फोटो भी आपको एक बार दिखा देता हूं, तो क्योंकि आप समझे कि न्यायपालिका में क्या हो रहा है, और वो जानना जनता को पूरा अधिकार है कि अब वो जाने कि न्यायपालिका में हो क्या रहा है। आपको ये दो जज दिखेंगे, ये दोनों जज हैं जो किस तरह से ममता बनर्जी की मानवता विरोधी कृत्यों के लिए अपने आप को अलग कर रहे हैं और पीड़ितों को न्याय देने से बच रहे हैं। ये जो ऊपर हैं इंदिरा बनर्जी जी, आपको मार्च में, इसी महीने, जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुप्रियान को राहत देते हुए उनके विरुद्ध चलने वाले फौजदारी मुकदमों को रोक दिया था। ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट को फायदा पहुंचाने वाली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी आज एक 60 साल की वृद्धा को न्याय नहीं देना चाहती और अपने आप को केस से अलग कर रही हैं। ममता बनर्जी के फेवर में वो दिख रही है। आप कह सकते हैं आप जस्टिस हैं, आप मानहानि माफी मंगवाइए, जेल डाल सकती हैं, पर इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते मिलॉर्ड कि आपने आज कहा कि हम इस केस में, आपको मैं दिखाता हूं पहले, उसके बाद दूसरे जज का मैं आपका नाम लूंगा आपको, क्योंकि इनके सबूत इनको दिखाए जाने चाहिए, नहीं सबूत दिखाए जाने पे तो फिर दिक्कत हो ही जाती है। और आप जानते हैं कि माननीय हैं, तो माननीय का आप बर्ताव आप देख ही रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब ये देखिए, बंगाल हिंसा में नहीं करना चाहती सुनवाई, कहा एससी जज ने खुद को कर लिया केस से अलग। इन्होंने खुद को केस से अलग किया। और मैं आपको एक और जो है सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे जो साथी हैं, उनका एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं मैं, कि उन्होंने ये बात लिखा है कि इन्होंने क्यों अपने आप को अलग किया, जबकि ये ममता बनर्जी के फेवर में फैसला देती रही हैं। यानी क्या उनको लग रहा है कि ये केस जो है, अभी वाला केस जो है, ये ममता बनर्जी के विरुद्ध जा सकता है, इसलिए उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग किया। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, परंतु मैं आपको जो है एक फैक्ट दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि न्यायपालिका में हो क्या रहा है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले उत्कर्ष आनंद ने इसके बारे में ट्वीट किया, और वो ट्वीट आप सबको पढ़ना चाहिए। ये देखिए, वो ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि
मैं सच कह रहा हूं, कई लोगों को भरोसा नहीं होता तो मैं बता दूं उनको। ये देखिए, ध्यान से देखिए, उत्कर्ष आनंद एचटी के एक रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और आज से नहीं अरसे से करते हैं। जब मैं कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट दैनिक जागरण में कवर करता था तब से वो कवर कर रहे हैं। वो लीगल एडिटर हैं हिंदुस्तान अंग्रेजी के, एचटी के लीगल एडिटर हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मार्च में जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुब्बायन को राहत देते हुए उनके खिलाफ चलने वाले फौजदारी मुकदमों को रोक दिया था। अब ऐसा क्या हुआ कि वो पश्चिम बंगाल के दंगों का मामला सुनना नहीं चाहती? क्या ये सवाल अब नहीं उठेंगे? क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए? आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए? और ये सवाल उठेंगे क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि लोकतंत्र में जो न्यायपालिका को सौंपा गया था अधिकार, संविधान निर्माताओं ने उस पूरे अधिकार से ये अपने आप को हटा रहे हैं। और वो अधिकार था लोगों को इंसाफ देना, न्याय देना। आज 60 साल की वृद्धा रेप को लेकर जा रही है, ये मैडम कह रही है हम नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को सुनवाई से अलग करते हैं। और हालांकि मार्च में ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट को ये फायदा पहुंचा चुकी है, कानूनी रूप से उनको वो जो उनके खिलाफ मुकदमों को रोक चुकी है, उन पर मुकदमा है उनको रोक चुकी है, पर जो ये महिला पीड़िता है उसके खिलाफ वो नहीं सुनना चाहती केस। अब ये दूसरे जज साहब आए हैं और ये आपको ये जो जज साहब हैं बेंच ऑफ जस्टिस हेमंत गुप्ता जो है, ये आपको एक दूसरे मामले में ये भी इस तरह से आए हैं कि ममता के खिलाफ हम केस नहीं सुनेंगे। और ये नारदा स्कैम जो घोटाला था, ममता बनर्जी सरकार पे जो आरोप लगे थे, नारदा स्कैम घोटाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अनिरुद्ध बोस। और बड़ी बात है कि इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस दोनों बंगाली हैं और ये बहुत दुखद है। ये देखिए, बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड अनिरुद्ध बोस, ये देख लीजिए आपको, और इस चीज में आप देखिएगा। और इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, ममताज अपीलिंग नारदा स्टिंग केस, यानी नारदा स्टिंग केस की सुनवाई से अपने आप को, ये देख लीजिए आपको, ये रहा जस्टिस बोस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप लोग, जस्टिस बोस who was earlier to judge of the Calcutta High Court, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में रह चुके हैं, said that he was rescuing from hearing those case. As per report, Justice Hemant Gupta has requested the Chief Justice of India to from another bench today itself, if possible, to hear the case. और इस तरह से ये नारदा स्कैम से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और ये पूरा नारदा स्कैम में सीबीआई, देखिए, द एलिगेशन मेड बाय द सीबीआई अगेंस्ट द पेटिशन, ये पूरा जो है केस ममता बनर्जी के पार्टी के खिलाफ है। यानी हमारे माननीय किस तरह से न्याय के साथ कर रहे हैं, ये आपको एक चौथे केस में दिखा। और मैं आप सबसे सीधे अनुरोध है कि हम आवाज को उठाएं, आवाज दबनी नहीं चाहिए, हम आवाज को उठाते रहें। और ये मेरा प्रयास है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना हो, वो सरकार के फैसले की आलोचना हो, वो पत्रकार की आलोचना हो, वो किसी भी रूप में हो, हमें अपनी आवाज लगातार उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।